Hello dear student, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department. Our subject name is Basic Power Electronics. Today's our chapter name is Turn on and Turn off method of thyristor, and today's topic is Class B Shunt Resonant Commutation Circuit. उसे कहते हैं Self Commutated by LC Circuit. Course outcome is मेंटेन द ट्रिगरिंग सर्किट एंड कम्यूटेशन सर्किट. ट्रिगरिंग सर्किट यानी ऑन करने वाला सर्किट, कम्यूटेशन सर्किट यानी एससीआर को ऑफ करने का सर्किट. तो उसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ना है. यूनिट आउटकम में क्या पढ़ना है? डिस्क्राइब द टर्न ऑन मैकेनिज्म ऑफ द गिवन एससीआर सर्किट, यानी एससीआर को टर्न ऑन करने का मैकेनिज्म अपने को पढ़ना है. एक्सप्लेन विद द स्केचेस गिविंग द फायरिंग एंगल ऑन लोड वोल्टेज. फायरिंग एंगल भी अपने को यहाँ पे पढ़ना है कि कौन कौन से फायरिंग एंगल से इसे लोड वोल्टेज अपने को मिल सकता है. और एक्सप्लेन विद द स्केचेस द मेथड ऑफ टर्न ऑफ मेथड ऑफ एससीआर, यानी अलग अलग स्केचेस से टर्न ऑफ मेथड्स अपने को यहाँ पे पढ़ना है. आज हमें पढ़ना है एससीआर टर्न ऑफ टेक्निक, जिसे कहते हैं टर्न ऑफ टेक्निक को ही एससीआर को जो बंद करने वाले टेक्निक को कहा जाता है कम्यूटेशन सर्किट. जो है आज का टॉपिक क्लास बी शंट रेजोनेंट कम्यूटेशन सर्किट, या फिर उसका दूसरा नाम है सेल्फ कम्यूटेशन बाय एलसी सर्किट. स्टूडेंट, कोई भी एक चीज करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है. तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक एससीआर से डिपेंडेंट है. इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था एससीआर, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है. इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है. तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड इस तरीके से था. इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे. इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था. गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है? इसमें गेट लग गया तो एससीआर. अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता, और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये एससीआर हो गया. तो इसमें क्या बताया था कि 4 लेयर रहते. लेयर यानी क्या? ये पी एन ये 4 लेयर. उसके बाद 3 जंक्शन. जंक्शन यानी क्या? पी और एन के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन. तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं? 1 2 3 जंक्शन दिख रहे हैं. 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट. ठीक है, तो ये एससीआर का काम. तो इसमें क्या देखे थे अपन ने? एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया. तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता. ये वर्ड मैं आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है. ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट यानी कब? एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता. ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है. ऑन कब होता है दोस्तों? ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं. तो इसमें क्या होता है? एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है. कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है. अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं? J2. और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए. तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है. तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है तो उसके लिए इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया, गेट. गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है. तो ये एससीआर के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में. ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल रहता है. हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है, ऑन रखना है या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं. आज के टॉपिक का नाम है क्लास बी शंट रेजोनेंट कम्यूटेशन सर्किट, जिसे कहते हैं सेल्फ कम्यूटेशन बाय एलसी सर्किट. जो आपको दिख रहा होगा कि ये अपना सर्किट है जो है एससीआर. अभी इसका अपना मेन क्या है? कम्यूटेशन बोले तो एससीआर को बंद करना. तो एससीआर को बंद करना है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सर्किट, और ये आपको दिख रहा है इसका वेव फॉर्म. तो सबसे पहले अपन ये कंसिडर करेंगे कि जैसे ये पल्स है, ये पल्स जो है वो एससीआर को गेट को दिया तो ये ऑन हो जाता है. तो करंट कैसे फ्लो होगा? बड़ी प्लेट यानी पॉजिटिव, छोटी यानी निगेटिव. करंट कैसे फ्लो होगा? +V SCR1 रजिस्टर
और निगेटिव। एक करंट ऐसा फ्लो होगा और दूसरा पॉजिटिव प्लेट, उसके बाद C, उसके बाद L, उसके बाद R, उसके बाद V। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि करंट यहाँ से V, SCR, R और निगेटिव, एक करंट ऐसे जाएगा, उसी टाइम पे एक करंट यहाँ से होते हुए C से होते हुए इंडक्टर से होते हुए रजिस्टर से होते हुए निगेटिव की तरफ आएगा। जब ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा था, कैपेसिटर खुद को चार्ज कर रहा था, ये कैपेसिटर खुद को चार्ज कर रहा था। और ये प्लस ऊपर क्यों है? क्योंकि ये जो बड़ी प्लेट है ये ऊपर लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे प्लस आया। तो जैसे कैपेसिटर ने फुल चार्ज खुद को कर लिया, उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है कि जब कैपेसिटर इंडक्टर के साथ लगता है, दोनों जब साइड साइड में रहते हैं, सीरीज में रहते हैं, तो जैसे कैपेसिटर फुल चार्ज होता है, इसकी पोलैरिटी उल्टी हो जाती है। पोलैरिटी उल्टी यानी ऊपर निगेटिव चले जाएगा, नीचे पॉजिटिव। और ये जब निगेटिव इसके पीछे लगेगा, यानी निगेटिव अगर एनोड पे मिला तो अपने आप ये बंद हो जाएगा। तो सिंपल वर्किंग है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये इसको गेट सप्लाई दिया, इसे ऑन किया। गेट सप्लाई यानी ये जैसे ऑन हुआ, इसमें से SCR ऑन हो गया, ऑन होने से इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे देखो ये ISCR क्या है, हाई है। ISCR क्या है, हाई। और उस टाइम पे उस पास वोल्टेज रुकेगा क्या? जब करंट हाई रहता है तब वोल्टेज 0 रहता है, ठीक है। और उस टाइम पे रजिस्टर में से करंट जा रहा है क्या? तो हाँ, SCR में से करंट जा रहा है तो रजिस्टर में से जा रहा है, तो इसलिए ये करंट हाई है, तो ये भी करंट IR भी हाई रहेगा, ठीक है। और जैसे ये और एक करंट, फिर अपन ने देखा है कि एक करंट ऐसा जा रहा है और दूसरा करंट C से होते हुए यहाँ से होते हुए जा रहा है। तो जैसे कैपेसिटर इसके, जब ऐसा करंट जा रहा था, कैपेसिटर ने खुद को चार्ज कर रहा था। कैपेसिटर जैसे फुल चार्ज हुआ, इंडक्टर के वजह से उसकी पोलैरिटी उल्टी हो गई, यानी ऊपर निगेटिव चला गया, नीचे पॉजिटिव चला गया। तो ये निगेटिव जब इसके एनोड को मिलता है, SCR बंद हो जाता है, अपना डिवाइस यानी जो अपना एम है कि SCR को बंद करना, वो फुलफिल हो जाता है। क्या क्या पढ़े अपन ने? SCR टर्न ऑफ टेक्निक पढ़ा, क्लास B शंट रेजोनेंट कम्यूटेशन सर्किट पढ़ा, उसी कहते हैं सेल्फ कम्यूटेटेड बाय LC सर्किट, ये पढ़ा, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़े हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में? ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लास B कम्यूटेशन रेजोनेंट कम्यूटेशन सर्किट और सेल्फ कम्यूटेशन सर्किट। थैंक यू दोस्तों।